नमस्कार, मैं नारायण यादव। आप देख रहे हैं न्यूज नव बिहार। आइए डालते हैं एक नजर मुख्य समाचार पर। भारतीय राजदूत अब्बास काठमांडू के केंद्रीय विद्यालय में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पुरस्कार वितरण का आयोजन। वहीं दूसरी ओर बिहार शरीफ डेंटल क्लिनिक का शुभारंभ। बिहार शरीफ भारतीय राजदूतावास काठमांडू के परिसर में स्थित केंद्रीय विद्यालय में हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर समारोह की मुख्य अतिथि सुश्री गीतांजलि बेडेन, प्रथम सचिव पॉलिटेक्निक पीसीआई भारतीय राजदूतावास काठमांडू ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों ने सुमधुर सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और अन्य आकर्षण सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। तो अंग वस्त्र और हरित पौधे से सम्मानित करते हुए स्वागत भाषण दिया। समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि क्रिस्टीना फ्लोरा मेरी उपस्थित रही। मुख्य अतिथि सुश्री गीतांजलि बेटेन ने हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजय विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया। समारोह में अपने अध्यक्षीय संबोधन में सुश्री गीतांजलि बेटेन ने हिंदी और नेपाली भाषाओं के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करते हुए कहा कि दोनों भाषाएं भगिनी है और उनकी लिपि समान है। उन्होंने सभी से अपील की कि वे दैनिक जीवन में हिंदी और नेपाली का आधिकारिक प्रयोग करें और इनका सम्मान करें। इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सोनू मिष्ठान भंडार, मिठाइयों का भंडार। जी हाँ दोस्तों, आपके क्षेत्र का, आपके शहर बाजार का शुद्ध छेना का मिठाई, रसगुल्ला, लाल मोहन देसी घी का जलेबी, बिल्कुल लाजवाब क्वालिटी का शुद्ध छेना का मिठाई, रसगुल्ला, लाल मोहन देसी घी का जलेबी। यहाँ रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पेड़ा, काजू बर्फी, रसमलाई, अनारसा, लौंग लता, जलेबी थोक एवं खुदरा विक्रेता है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, नाश्ता का उत्तम व्यवस्था। शादी विवाह पार्टी है, मिठाई लेना बाकी है तो सोनू मिष्ठान भंडार सेवा में हाजिर है। हमारा पता है सालूगंज मोड़ के निकट, बिहार शरीफ, नालंदा। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। समारोह के अंत में विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक एच वैद्यनाथम ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर बिंदु, मैथ्यू ए, अभिरानी, अरुण प्रताप सिंह, धनंजय पारकर, रविकांत, नरपत चौहान, पुनीत, मनीष, सुमन पांडे, नीरज आदि मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर बिहार शरीफ में राजद नेता सुनील सौ एवं डॉक्टर कुमार अमरदीप ने संयुक्त रूप से फीता काटकर अरमान डेंटल क्लिनिक का शुभारंभ किया। डेंटलिस्ट डॉक्टर अरमान ने अपने क्लिनिक का शुभ उद्घाटन करते हुए कहा कि नई टेक्नोलॉजी से दांत की सफाई एवं इलाज किया जाता है। अब किसी भी प्रकार का दांत से परेशानी हो रही हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ सभी सुविधाएं मौजूद है। उन्होंने कहा हमारा क्षेत्र गरीबों का है, इसको देखते हुए हर एक रविवार को निःशुल्क इलाज किया जाएगा। सालूगंज मोहल्ले में आपने डेंटिस्ट का जो क्लिनिक खोला है, आपका क्या पर्पज़ है यहाँ करने का? मेरा मेन मोटो यहाँ पर, गुड मॉर्निंग, इट्स मी डॉक्टर अरमान हेयर। मैं ऑलरेडी पिछले 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ पटना में ऑलरेडी 2 जगह मैं अभी क्लिनिक चला रहा हूँ। और यहाँ खोलने का ये पर्पज़ है कि यहाँ पर लोग थोड़ा उतना अवेयर नहीं है दांत के मामले में। दांत में अगर शुरू में कैविटी लगता है तो लोग थोड़ा उसको इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि अभी थोड़ा सा है सो बाद में दिखाएंगे। वो धीरे धीरे करते करते वो इतना ना बढ़ जाता है कि वो कैविटी फिर बाद में आपको वो दांत निकालना पड़ जाता है। नाइदर वो आपको आरसीटी के लिए रहता है और नॉर वो तो आपका स्टेज पार ही हो चुका होता है, जिसमें आप रेस्टोरेशन करा के मसाला भरा के उसको ठीक कर सकते हैं। तो लोग यहाँ पर जागरूक नहीं है, जिसके वजह से मैं यहाँ पर खोला हूँ ताकि यहाँ पर के लोग आएँ और दिखाएँ, जिसके लिए मैं संडे को 10 से 2 फ्री डेंटल चेकअप भी रखा हूँ, जिसमें आपको ट्रीटमेंट में भी आपको कुछ रियायत मिलेगी, जिससे कि ताकि जो गरीब पेशेंट है वो भी उसमें काम करा सकें और उस दिन फीस नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें नया टेक्निक जो होता है ना कि डेंटिस्ट में बहुत सारा पुराना टेक्निक से करते हैं, इस बार नया टेक्निक इसमें क्या आप दे रहे हैं? क्या इस बार जो है सारा कुछ आपका मशीन से ही होगा। पहले के ज़माने में क्या होता था कि आपको दांत की सफाई भी मैनुअल होती थी। मैनुअल में क्या होता था कि प्रेशर ज़्यादा लगता था और समय ज़्यादा लगता था। 2-2 घंटे पेशेंट को बैठा करके दांत की सफाई कर रहे हैं, उसमें प्रेशर लगता तो खिंचाव महसूस होता था पेशेंट को, जिसके वजह से पूरा मसूला से ब्लीडिंग आता था।
और आज के टाइम में क्या है कि सारे मशीन्स लगे हुए हैं वो अल्ट्रासोनिक मशीन होते हैं। अल्ट्रासोनिक मशीन में क्या होता है कि वाइब्रेशन के थ्रू ही आपका दांत का सफाई होता है। वाइब्रेशन रहता है और उसमें से पानी आता है, जिसकी वजह से ना तो मशीन गर्म हो और ना तो पेशेंट को जलन का महसूस हो। उससे सफाई भी अच्छे से हो जाता है और समय भी कम लगता है। और बहुत सारे ऐसे मशीन्स हैं जिसका आज के टाइम में काफ़ी काम चल रहा है। जैसे आपको एक्सरे भी पहले के टाइम में क्या था कि आपको वॉल माउंट था या फिर व्हील वाला था, तो वो सब ना होकर के अब हो गया है पोर्टेबल। आप उसको एक हाथ से उठा के यहाँ पे भी रख सकते हैं, बैग में लेके अगर आपको कहीं लेके जाना है किसी पर्पज़ से, आप कंसल्टेंट के तौर पे कहीं जा रहे हैं, किसी क्लिनिक पे आप कोई बुलाता है आपको काम के लिए, वहाँ जा रहे हैं, तो आप एसी पोर्टेबल एक्सरे उसको ले जा सकते हैं। एक्सरे आपके पास मशीन अवेलेबल है क्या? हाँ, सारा कुछ मशीन है, अभी पैक किया है, अभी वो लगा नहीं है। एक्सरे वगैरह ही होगा? हाँ, सारा कुछ होगा यहाँ। एक्सरे होगा दांत की, दांत से रिलेटेड, मसूड़े से रिलेटेड जो भी है, दांत टेढ़ा मेढ़ा, जबड़ा टूट जाना, एक्सीडेंट होना, मसूड़ा से खून आना, पायरिया का प्रॉब्लम, दांत में सड़न लगना, दांत को निकाल करके फिर दूसरा दांत लगाना, और भी दांत से जो भी समस्या है सारी चीज़ का यहाँ समाधान है, और सारे अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा। आज मुझे बहुत खुशी है कि अरमान अली साहब ने हमको चीफ गेस्ट बना के हमसे उद्घाटन करवाया है। मैं इनको मैं तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं कि मुझे इतना बड़ा पोस्ट दिया और मैं इस ओकेजन पे मैं साक्षी हुआ। और जहां तक बात है इनका काबिलियत का, तो ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश हैं डेंटिस्ट के रूप में पटना में, और आज बिहार शरीफ में ये अपने भाई बंधुओं के सेवा के लिए यहाँ आए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। मैं भी यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और यहाँ पे आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि पटना में जो काम कर रहे हैं वो हमारे बिहार शरीफ वासियों को मिलेगा और बेहतर से बेहतर सुविधा देंगे। जहाँ तक दांत की सवाल है, तो दांत ऐसा चीज़ है कि आदमी का खूबसूरती दांत से ही होता है। यदि दांत ही नहीं तो खूबसूरती चौपट हो जाता है। और 32 दांत है, तो इनके पास तो 32 बार सबको आना ही पड़ेगा। तो और यदि आपका जबड़ा टूट गया, जैसे हम तो ट्रॉमा के स्पेशलिस्ट हैं, तो जबड़ा टूट गया तो इनका तो और अहम रोल है। और जिस जगह पे ये खोले हैं यहाँ आसपास में कोई डेंटिस्ट है नहीं, तो लोगों को काफ़ी सुविधा होगा। लोग रिक्शा पकड़ के और अपनी गाड़ियों से जाने में कंजेस्टेड इलाका है, तो मुझे लगता है यहाँ पे ये बेहतर सुविधा देंगे। और यहाँ के पब्लिक जो इस रास्ते में पढ़ते हैं, जिनका भी वो आसानी से डॉक्टर अवेलेबल है, सारा चीज़। और जहाँ तक ये अपना स्पेशलिस्ट लिखे हैं, रूट कैनाल और ब्रिज, तो ये सब काफ़ी एडवांस वर्क है डेंटल के नाम पे, तो ये अपना कमाल दिखाएंगे। और मेरे तरफ से इनका जो सहयोग होगा हम आगे भी करेंगे। और इनको एक बार और बधाई देना चाहूँगा कि अपने हुनर को जितना बढ़िया दिखाएंगे उतना बढ़िया नाम होगा। और ऐसे इनके फादर भी काफ़ी फेमस रह चुके हैं और ये भी अपना नाम करें। धन्यवाद। अजीज भोला जी के सुपुत्र अमन जी के अरमान जी का क्लिनिक का उद्घाटन है, इसी में हम लोग आए हैं। बहुत खुशी है कि उनके लड़के डेंटिस्ट बने हैं। अब यहाँ जो यहाँ की जो जनता है, पहले जो बीच शहर में जाती थी, अब उनको ये सुविधा यहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ के आसपास के लोग इसका अच्छा लाभ उठाएंगे और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि ये खूब बढ़े, फले फूले और अपने जो मरीज आए उनको बढ़िया से सेवा करें और उनका पूरा ख्याल रखें। बहुत खुशी की बात है कि हमारे मित्र के सुपुत्र डॉक्टर अरमान साहब डेंटिस्ट के रूप में अपना सेवा प्रदान करने के इस क्षेत्र में आए हैं। और हम लोगों को खास के इस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं थे, तो हम लोगों को इलाज के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, जैसे बाईपास जाना पड़ता था या रांची रोड जाना पड़ता है। अब हमको यही घर पे सुविधा मिलेगी, तो इससे बड़ा लाभ और क्या है। और मैं अपनी ओर से इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि खूब तरक्की करे, खूब नाम करे, ताकि हम लोग भी इनके नाम से अपना नाम जोड़कर लाभान्वित। इस मौके पर डॉक्टर कुमार अमरदीप, डॉक्टर शर्फ आलम, सुनील साव, राज मेहरा, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद कलाम उर्फ भोला मियाँ, जिला फुटबॉल सचिव सरवर अरमान, मोहम्मद कैप्टन, मोहम्मद मुमताज फारूकी, फुजैल गिलानी, खुर्शीद अंसारी, महानगर राजद अध्यक्ष बिहार शरीफ, सुनील साव, प्रधान महासचिव राजद नालंदा आदि मौजूद थे। इसी के साथ समाचार समाप्त होता है। नमस्कार।